बीजेपी ने राहुल गांधी को रोकने की बहुत कोशिश की। आखिरी समय पर रैली की परमिशन में भी अड़ंगा लगा दिया। जिस मैदान पर राहुल गांधी की रैली रखी गई थी, अचानक उसे रद्द कर दिया गया। कहा गया कि सरकार का एक कार्यक्रम है। अगर सरकार का कार्यक्रम पहले से तय था तो फिर कांग्रेस की रैली के लिए मैदान क्यों दिया गया? और अगर सरकार का कोई कार्यक्रम था तो वो कार्यक्रम हुआ क्यों नहीं? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। और ये ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार डरी हुई है और ये डर राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी के देहरादून की रैली में शामिल होने के लिए 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इतनी बड़ी संख्या बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रशासन के भी होश उड़ा रही है। इसी डर से राहुल गांधी की रैली में रुकावट डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी भी तैयार हैं। कुछ ही देर बाद उनकी रैली शुरू होने वाली है। रैली के लिए देहरादून का बन्नू स्कूल ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। स्टेज से लेकर बैनर, पोस्टर, साउंड सिस्टम सब चेक है। बस अब कार्यक्रम शुरू होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है, छात्रों की गूंज अभियान के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। छात्र राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, उन्हें अपनी समस्याएं बताएंगे। राहुल गांधी भी छात्रों से संवाद करेंगे। आज शाम 7:30 बजे से बन्नू स्कूल के मैदान में छात्रों का जमघट लगेगा। कांग्रेस नेता लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, अच्छे से पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई जो कार्यक्रम में बाधा बन सकती है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है। सरकार की तरफ से राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। पहले तो सरकार के इशारे पर प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए दी गई जगह की परमिशन ही कैंसिल कर दी। मानो सरकार को लगा कि ऐसा करके सरकार राहुल गांधी को रोक लेगी। लेकिन जब एंड टाइम पर परमिशन कैंसिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने हार नहीं मानी और दूसरी जगह कार्यक्रम करने की तैयारी शुरू कर दी, तब सरकार खुलकर सामने आ गई और राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करने लगी। आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं कि देहरादून में होने वाला कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीति से दूर है। किसी भी राजनीतिक दलों की एंट्री राहुल के कार्यक्रम में नहीं है। वो बता चुके हैं कि यह कार्यक्रम सिर्फ छात्रों और उनके बीच संवाद का कार्यक्रम है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक रूप देने में जुट गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी छात्रों की समस्या के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए उत्तराखंड आए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राहुल को जनता से कोई मतलब नहीं है बल्कि राज्य में होने वाले चुनाव के लिए वो उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे सीधे सीधे सरकार की बौखलाहट बता रहा है। कह रहा है कि सरकार डर गई है, इसीलिए वो ऐसी बेतुकी बातें कर रही है। और अब सरकार की बौखलाहट सामने भी आने लगी है। उत्तराखंड में लेखपाल, पटवारी जैसी परीक्षाओं पर अब तक चुप रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से आज बात की है। धामी ने उत्तराखंड के डोईवाला में सुबह 11 बजे युवा अग्निवीर और भर्ती परीक्षाओं पर संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में युवाओं और अग्निवीरों के भविष्य भर्ती परीक्षाओं पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष की तरफ से उठाए गए पेपर लीक और भर्ती से जुड़े आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने छात्रों से तब बात की जब आज राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं। इसको सरकार का डर न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, ये सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर धामी अब तक क्यों चुप थे? अब तक क्यों उन्होंने युवाओं या छात्रों से बात नहीं की थी? उन्हें तब क्यों याद आया जब राहुल गांधी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं? इस पर विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ये भी सरकार की बौखलाहट ही है जो अब सामने आने लगी है। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने तो सीधे सवाल ही कर दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए धामी सरकार से सवाल किया कि उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ बना देश का सबसे सख्त कानून हक्का बक्का देखता रह गया जब उसके नाक के नीचे से फिर से कोई युवाओं का रोजगार, मेहनत और भविष्य चोरी कर गया। मगर ये सब हुआ कैसे? आप जानते हैं कि उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में पहले से ही पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर धामी सरकार घिरी हुई है। छात्रों और युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था जो अब बाहर आ चुका है। पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कई बार युवा प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में राहुल का साथ युवाओं और छात्रों को मिलना बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। ये डर सरकार को सता रहा है और इसीलिए धामी राहुल के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बता रहे हैं। भले ही राहुल को घेरने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी ये साफ कर चुकी है वो किसी भी हाल में
रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने तो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और परीक्षाओं में हो रही धांधली का जिम्मेदार सीधे सीधे सिस्टम की लापरवाही को बताया है। उत्तराखंड पहुंचने से पहले भी सरकार के खिलाफ राहुल के सख्त तेवर बरकरार रहे। राहुल ने एक बार फिर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सिस्टम ही लापरवाही से भरा हुआ होगा तो बच्चों का भविष्य कहां से सिक्योर होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि जब सिस्टम की नीयत में है पेपर लीक तो छात्रों का फ्यूचर होगा ही वीक। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कई स्तर पर गड़बड़ी देखी गई। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी चेकिंग प्रक्रिया में हेरफेर होती है, कई बार तो परीक्षाएं धांधली की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। अब वो छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार डरी हुई बताई जा रही है। लेकिन विपक्ष आज होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा, एक कदम उठाने वाले अब कदम बढ़ा चलते हैं, छात्रों की इस गूंज को हुंकार बना चलते हैं। आपने देखा कि जो अभियान नेता प्रतिपक्ष ने कोटा से शुरू किया है, उसके तहत आज देहरादून में वो विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पेपर लीक होने का मतलब इस देश का फ्यूचर लीक होना, और जब देश का पीएम वीक होता है तो पेपर लीक होता है, इस देश का फ्यूचर लीक होता है। तो यह लड़ाई सत्ता को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई छात्रों की यह गूंज हुंकार बनेगी, शिक्षा की क्रांति होगी। जब हम आज विपक्ष में हैं तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो जो सुझाव देश भर के विद्यार्थी, एकेडमिशियन, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश के पेरेंट्स, अभिभावक हम लोगों को छात्रों के गूंज कैंपेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इसके आधार पर एक एजुकेशन चार्टर तैयार करके इस शिक्षा क्रांति को अंजाम दिया जाएगा। बस अब कुछ ही घंटों में राहुल गांधी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के नेता तो उत्साहित है ही, छात्रों का जोश भी हाई दिख रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, उससे वो छात्रों का विश्वास भी जीत रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जिसका फायदा उन्हें तो होगा ही, साथ ही ये मोदी सरकार के गले की फांस भी बन जाएगा और इसीलिए सरकार डरी हुई है। वही अब सबकी नजरें राहुल के होने वाले कार्यक्रम पर टिकी हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।